जैसा कि आप लोगों को पता था कि इस पे ज्योग्राफी क्लास लेता था, लेकिन ज्योग्राफी भी लूँगा अभी, और फिर ये आपका हिस्ट्री की क्लास अब रेगुलर। इस पे अब आज आपका आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें से आज मैं पहला चैप्टर शुरू करूँगा। ये आपके आर ओ का रिवीजन और यूपी पीसीएस के लिए आपकी क्लास होगी। और दूसरी नंबर की बात यह है कि ये क्लास जो है ये वनडे एग्ज़ाम से लेके आपके आर ओ यूपी पीसीएस तक में ये काम करेगी। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा इसको मैं बता दूं आपको। आज का टॉपिक देखिए क्या है। आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख नागरिक विद्रोह। क्या रहेगा आपका? प्रमुख नागरिक, ठीक है। चलिए, क्या है? प्रमुख नागरिक विद्रोह, ठीक है। कलर नहीं समझ में आ रहा है हमें, इस पे ले लेता हूँ ब्लैक, अब समझ में आएगा। ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, जो प्रमुख नागरिक विद्रोह है ये छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जो मतलब छोटे छोटे इलाकों में, जैसे स्थानीय स्तर पे। जैसे किसी चीज़ पे जब यहाँ ब्रिटिशर्सों का शासन था तो कोई ना कोई जैसे लगान लगा देते थे या कोई कर लगा देते थे या किसी चीज़ पे कोई रोक लगा देते थे या जंगल नहीं काटना है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते थे कि जिससे लोगों की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। तो प्रॉब्लम झेलने के साथ साथ उनका क्या था कि उनको प्रॉब्लम होती थी ज़रूर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। करने का मतलब ये था कि उनका ना करने का मतलब ये था कि उनको इतने कड़ाई से अंग्रेज़ों के द्वारा कुचल दिया जाता था या दबा दिया जाता था कि उसमें कोई इनका कोई अग्रणी नेता या कोई वो नहीं रहता था। कोई लोकल स्तर पे होता था तो इसलिए व्यापक होता नहीं था देश स्तर पे। तो स्थानीय स्तर पे जो विद्रोह हो रहे थे उनको हम कह सकते हैं एक तरह से नागरिक विद्रोह, ठीक है। ये भारत के हर क्षेत्रों में, ब्रिटिशर्स के समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम में हर क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसी को आज मैं मेंशन करके जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं उसी को आप लोग को आज बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि इसको कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। इसको कंप्लीट करने का एक ही मतलब है कि अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा और आपका एक तरह से तैयारी इसकी अच्छी हो सकती है। और इसमें दूसरा चीज़ है कि दूसरी चीज़ ये है कि अपने को एक चीज़ और इसमें करना होगा, तब जाके होगा। इसका एमसीक्यूज भी मैं अपने दूसरे चैनल के माध्यम से आपको करवाऊंगा। उस चैनल का नाम अभी बीच में बता दूंगा। उस पर एमसीक्यू मतलब इसका जो है आपका प्रैक्टिस सेट इस पर चलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आज का क्या है, आज का पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। इसको जानिए आप क्या है। यह सन्यासी, ये है सन्यासी विद्रोह। इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, अब तक इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो सन्यासी विद्रोह क्या था, ये क्या है, सन 1763 में क्या है, ये देखिए 63 से 1800 ये विद्रोह चला था, ठीक है। ये विद्रोह चला था, ठीक है। विद्रोह चला था तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसका उद्देश्य, चलाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, ये हुआ ये था ये, अरे उद्देश्य नहीं होगा इसमें। आपका पहले कारण क्या था ना, कारण हम कारण देखेंगे किस कारण सन्यासी विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि जैसे इस विद्रोह को करना पड़ा वहाँ के स्थानीय लोगों को। इसमें हुआ था ब्रिटिश कंपनी द्वारा। क्या था, ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो पवित्र स्थल थे हमारे, उन पे दर्शन पे लगाए गए प्रतिबंध और तीर्थ यात्रा कर था, ठीक है। अब जैसे क्या था देखो, ये आपका सीधे आप लिखो अंग्रेजों द्वारा पवित्र स्थलों पर, क्या था, पवित्र स्थलों पर कर व रोक, दर्शन करने में, क्या, दर्शन करने पर, ठीक है, पर रोक लगाई गई थी। इसका कारण ये था, ठीक है। और इसमें कहते हैं जिससे ये था गिरी समुदाय द्वारा, क्या था, एक गिरी समुदाय था, गिरी संप्रदाय द्वारा, क्या, ये गिरी संप्रदाय द्वारा विद्रोह किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, विद्रोह किया
गया था। ये विद्रोह जो है, ये विद्रोह तकरीबन हुआ था, और इसको दबाने के लिए, क्या है, इसको दबाया किसके द्वारा गया था? दबाने के लिए, दबाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स, कौन? वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था ना, उसको जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, उसी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और हुआ इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक और ख़ास बात है। ठीक है, इसको और आप अगले पेज पे देखिए, इसमें एक पॉइंट और है। ये जो सन्यासी विद्रोह है ना, ये सन्यासी विद्रोह, ठीक है, इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक, चटर्जी। आनंद मठ, एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, आनंद मठ, उसमें इस विद्रोह का उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, इसका वर्णन इस पुस्तक में इन्होंने किया है। ठीक, ये क्या था विद्रोह? सन्यासी विद्रोह सन 1763 से 1800 तक चला था। ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, जो यहाँ के जमींदार थे, यहाँ के नागरिक थे, उनको किसी भी स्थान पे, पवित्र स्थल पे जाने के लिए, दर्शन के लिए रोक लगाए और कर लगाए थे, इसलिए हुआ था। इसको दबाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को, गवर्नर था उस टाइम, उसको भेजा गया था। और इसका ये क्या और विशेषता, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ नामक उपन्यास में, ठीक है, आनंद मठ नामक उपन्यास में इस विद्रोह का उन्होंने वर्णन किया है। अब दूसरा विद्रोह देख लीजिए क्या है। यह है दूसरा विद्रोह आपका चुआर विद्रोह, ठीक है, यह है चुआर विद्रोह। ठीक, चुआर विद्रोह क्या था? चुआर विद्रोह हो रहा है आपका सन 1766 से, देखिए 66 से इधर एक बार होता है, 66 से 72 तक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार और ये विद्रोह, इसके बाद दबाने के बाद एक बार और ये विद्रोह होता है 95 से 1816। ठीक, 95 से 1816, ध्यान रखिएगा। दो डेट इसलिए है कि एक बार दबा दिया गया था, फिर दोबारा ये हुआ था। ये था बढ़े हुए भूमि कर। क्या था कारण, क्या था इसका? देखिए, ये है बढ़े हुए, क्या, बढ़े हुए भूमि कर। जो बढ़े हुए भूमि कर थे ना, कर थे, और आर्थिक शोषण के विरुद्ध, एक तरह से इसको आर्थिक शोषण ही तो कहेंगे, आर्थिक शोषण के ये विरुद्ध था। ठीक है, और स्थान अगर बोला जाए, देखिए स्थान, ये विद्रोह हुआ कहाँ था? स्थान, चुआर विद्रोह हुआ कहाँ था? ये मिदनापुर के आदिवासी जाति थी। मिदनापुर कहाँ है इस टाइम बताइएगा आप? मिदनापुर के आदिवासी जाति, ये आदिवासी जाति कौन थी वहाँ की? मिदनापुर की आदिवासी जाति कौन थी? मिदनापुर की आदिवासी जो जाति थी वो आपकी चुआर थी। चुआर लोगों ने क्या किया था? आदिम जाति के चुआर लोगों ने हथियार उठा लिया था, मतलब विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये के जाति के लोगों ने क्या किया? लोगों ने विद्रोह किया। ये मेन कारण है। आपको एक डेट पता होना चाहिए, काहे किस लिए हुआ था? बढ़े हुए कर के कारण, करने वाले कहाँ, जगह क्या थी? मिदनापुर था। और इसके बाद इसका जो मुख्य कारण था ये आपके सामने आएगा, किनके द्वारा किया गया था। ठीक, अगला विद्रोह देखिए आप। अगला विद्रोह, तीसरा विद्रोह क्या? विजयनगर के राजा का विद्रोह। विजयनगर के राजा का विद्रोह। अब आपको पता है, जब विजयनगर मैंने बता दिया तो आपको एक पार्टिकुलर जगह का नाम पता हो गया। वहाँ के राजा ने भी ये विद्रोह किया था सन 1765 में। कब किया था? सन 1765 ईस्वी में। अब कारण क्या होगा? अब यहाँ देखिए कारण क्या है इसका। देखिए, मैं प्री लेवल पे बता रहा हूँ, आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मैं मेंस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसमें इसका मुख्य कारण क्या था? कंपनी के कठोर, क्या कंपनी ने जो कठोर शासन से परेशान होकर, क्या था? कंपनी का कठोर शासन था यहाँ पे। ठीक, क्या कंपनी के कठोर
शासन से परेशान होकर, शासन से परेशान, क्या परेशान। यहाँ का राजा क्या किया, यहाँ का राजा ने ही खुद का, यहाँ के राजा जो परेशान होकर विजयनगर के राजा ने विद्रोह कर दिया, बस होकर विजयनगर के राजा ने क्या, विजयनगर के राजा ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह। अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं तो क्या है, नहीं समझ में आएगा। चौथा विद्रोह आता है आपका फकीर विद्रोह। ये देखिए फकीर विद्रोह। ठीक है, इसमें बस मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से आपका इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, ये होता है 1776 से 77 में, ठीक, ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए ये जो फ़कीर विद्रोह था, ये फ़कीर विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण क्या था पता है आपको? फ़कीर विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? ये फ़कीर क्या, ये फ़कीर लोग थे ना, ये फ़कीर विद्रोह। फ़कीर आपको पता है जो गाँव में घूमते रहते हैं। फ़कीर विद्रोह होता कहाँ, पहले स्थान इसका जान जाइए। ये हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या, घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक जो फ़कीर होते हैं एक स्थान से दूसरे जगह पे तक घूमते हैं। ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, फ़कीर होते थे और वो अपना मांग मांग के खाना वाना खाते थे, मतलब जैसे एक तरह से फ़कीरी करते थे। ठीक है, एक तरह से ये पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन मुसलमान थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक समूह जिसका नेतृत्व मंजूम शाह, इसके नेता कौन थे? मंजूम शाह। ठीक, इनके नेता थे मंजूम शाह। और पता है, और एक नेता इनके थे बाद में, इसमें चिराग अली भी थे, उनको भी देख ले, बाद में आते हैं कौन, बाद में चिराग अली। ये दो इसके प्रमुख क्या हुए, नेता हुए थे, नेता। इसकी सहायता तो प्रसिद्ध हिंदू वाहिनी पाठक और देवी चौधरानी ने भी किया था, बाद में इसको दबा दिया गया। ये घुमक्कड़ जनजाति थी, अंग्रेजों को इनसे प्रॉब्लम होती थी, एक स्थान तक दूसरे स्थान पे जाते थे, जाके अपना कुछ उनको शक था कि अंग्रेजों के खिलाफ भड़का उड़का रहे हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन इन्होंने बाद में इस विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। ठीक है, हो गया आपका फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह हुआ कब था, इसको ध्यान रखिएगा। विजयनगर का राजा को बता दिया फ़कीर विद्रोह, जो दूसरे नंबर पे था फ़कीर विद्रोह। ये आपका हो रहा है कब, ये हो रहा है आपका, एक कलर ठीक नहीं है, मैं ले लेता हूँ रेड। ये फ़कीर विद्रोह होता कब, सन 1776-77 के बीच होता है। स्थान क्या था, पश्चिम बंगाल था। ये घुमक्कड़ मुसलमान जाति थी जो फ़कीरी करती थी, और उसके बाद इसके नेता कौन थे, मंजूम शाह थे, और कौन था, चिराग अली थे। बस यही आपकी प्री लेवल की क्वेश्चन यहीं से इतने ही बनते हैं। और इसमें बाद में दो प्रसिद्ध हिंदू भवानी क्या था, हिंदू भवानी पाठक और महिला देवी चौधरानी ने भी इसका हिस्सा, इस विद्रोह का हिस्सा बनी, और इसको अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था। अगला विद्रोह देखिए क्या, अगला विद्रोह आपका दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह है। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह, ठीक है, का विद्रोह। ठीक, और एक कब होता है विद्रोह, होता है 1805 में। ये कभी कभी आपको मिलान करने के लिए दे देता है, या तो इसके नेताओं का या इसका। ये 1805 में होता है। स्थान देखिए क्या पहले, ये हुआ कहाँ था, दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह जो है, ये त्रावणकोर के शासक, क्या, त्रावणकोर के शासक, क्या है, त्रावणकोर के शासक बेलजली की सहायक संधि से मना कर दिया गया। क्या था, जब इसमें शासक ने बेलजली से सहायक संधि करने से क्या किया, मना कर दिया। अब शासक ने सीधे लिखिए ना, सहायक संधि से इनकार किया, क्या, इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया, तो आपको जायज़ सी बात है, जब इन्होंने इनकार किया होगा तो उसके द्वारा ज़बरदस्ती थोपा जा रहा होगा, कर दिया गया। अब इसे राजा को यहाँ हटा दिया। जब इन्होंने इसका इनकार किया तो राजा को क्या किया, इन्होंने राजा को हटा दिया। अब जब वहाँ का राजा हटा दिया गया, तो अब आपको जाहिर सी बात है दिया गया। अब जब यहाँ का राजा हट रहा है तो यहाँ की जनता ऑलरेडी इसमें विद्रोह, बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, बेलू थम्पी की जनता ने
ठीक है। क्या किया, त्रावणकोर के जो बेलूथम्पी थे वो क्या कहते, विद्रोह का वो कर दिए, शुरू कर दिए। और जो 1857 की क्रांति है, ये देखिए, पहली बात देखिए 1857 में मतलब जो भारत की महान क्रांति हुई थी, ठीक है, इस विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। इसी विद्रोह को 1857 का विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है, पूर्वगामी कहा जाता है। देखिए विद्रोह हो रहा है, जनता का हो चाहे जिसका हो, जनता या किसी चीज़ से त्रस्त होगी तभी विद्रोह पे उतरेगी वो, ठीक है। और उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, मनमाना कर लेते थे, किसी भी चीज़ पे रोक लगा देते थे, किसी को उनके स्थान से हटा देते थे, किसी की चीज़ ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते थे। जब किसी के साथ ऐसा होगा तो ऑलरेडी क्या होना है, आपका विद्रोह होना तय है, ठीक है। यही था, और यही नागरिक विद्रोह यही है जो पहले से चला आ रहा है। छोटे छोटे स्थानों पर होता था, इसलिए कभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि पूरे भारत में तो ये हुआ नहीं एक साथ, और जगह जगह पे होता था। तो इसका नेतृत्व करने वाले लोग छोटे छोटे स्तर पे होते थे। अंग्रेजों में क्या थी, सामूहिकता थी, अंग्रेज एकता में रहते थे, तो वो कहीं से भी कहीं का भी विद्रोह दबा देते थे। लेकिन क्या था, यहाँ उस टाइम में यही था कि उनके यहाँ हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये सबसे बड़ा कारण यही है। और 1857 की क्रांति का असफलता का कारण भी यही, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। एक कठोर या मतलब एक अच्छे नेतृत्व की कमी, और इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्या, कच्छ का विद्रोह। अब देखिए क्या, एक कच्छ का विद्रोह। अब कच्छ पता है आपको, अगर पता है तो गुजरात में है। अब इससे पता हो गया कि इस विद्रोह का जगह क्या है। अब कच्छ का विद्रोह हुआ क्यों था, इसके बारे में आपको बताना है। और 1819 से 31 ईस्वी तक चला था, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कच्छ का विद्रोह है। अब कच्छ का विद्रोह से पता है, जब कच्छ के राजा को हटाकर अंग्रेजों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र को राजा बनाया, तो कच्छ के राजा भारमण और उसके समर्थक झरेरा ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ उसके जब राजा को हटा के उसके छोटे नाबालिग को कोई बनाएगा, तो वहाँ जो उसके योग्य रहा उसने क्या किया, उसने विद्रोह कर दिया कि भाई उनको क्यों, हम बनने लायक हैं, तो अल्पवयस्क पुत्र को उनके क्यों राजा बनाया जा रहा है, और इसलिए विद्रोह हो गया था, ठीक है। अब देखिए बघेरा का था, बघेरा, ये है बघेरा का विद्रोह, ठीक है। अब बघेरा के विद्रोह, अब बघेरा के विद्रोह में क्या है, देखिए ये 1818 से 1819। पहले बस इसका डेट याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये आपसे मिलाने के लिए पूछ देता है। और पहले स्थान, जब बड़ौदा, क्या फिर वही बात, स्थान क्या है, गुजरात, क्या है, गुजरात, ठीक है। ये है बड़ौदा के गायकवाड़, क्या है, बदौड़ा के गायकवाड़, ठीक है। ये जो गायकवाड़ लोग थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इसमें हुआ यह था, गायकवाड़ ने अंग्रेजों की सहायता से, ठीक है, इसमें क्या कहा, जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से ज़्यादा कर प्राप्त किया, तो बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजी शासन, क्या है यहाँ लिखा है अंग्रेजी, तो इसमें क्या था, जब अंग्रेजी सेना की सहायता से ज़्यादा कर प्राप्त किया, तो बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया। यहाँ पे क्या होता, एक कर के लिया हुआ था, इसकी आप कर ज़्यादा, ठीक है, इसके लिए बस है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला विद्रोह आपका क्या कह रहा है। अगला विद्रोह जो है आपका अहोम विद्रोह, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये विद्रोह कई बार पूछा गया है। अब इसका कारण है, और हुआ कब था अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह होता है 1828 से 1833, 1828 से 1833, ठीक है। वो तो होने का इसका कारण क्या था, अहोम था। अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश में, अहोम कहाँ था, असम में था उस टाइम अहोम, ठीक है। अहोम असम में था, प्रदेश के राजा राज्य में शामिल करने का प्रयास किया। इसको क्या किया अंग्रेजों ने अपने राज्य में, इसको अंग्रेजों ने अपने राज्य में शामिल करने का प्रयास किया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने प्रयास किया, अंग्रेजों ने इसको क्या किया, अपने राज्य में शामिल करने का जब प्रयास किया, शामिल करने का प्रयास, तो फलस्वरूप गोमधर कुंवर, नेता कौन था, नेता है गोमधर कुंवर, ठीक। ये नेतृत्व कर रहे थे कौन, नेता हैं गोमधर कुंवर। और बाद में इसमें रूपचंद कोनार आ गए थे फिर, और एक कौन है आपको मैं बता, रूपचंद कोनार, ठीक है, रूपचंद कोनार। ये क्या हुआ, ये नेता हो गए, उसके के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, बस विद्रोह हुआ, ठीक है।
अहोम कहाँ है? अहोम स्थान अगर आपसे पूछेगा तो आप इसको असम बता दीजिएगा। क्या है ये? असम। ठीक है, ये रहा अहोम विद्रोह। अगला विद्रोह अगर आपको बताया जाए तो क्या? पागलपंथी। ठीक, अब देखिए क्या है पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, ये पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह हुआ कब था? 1813 से 31 ईस्वी। आपको याद रखना है, इसमें 13 पलट के 31 हो जाता है। ठीक है, स्थान क्या था? पागलपंथी का स्थान क्या था? ये एक अर्ध धार्मिक था। क्या था ये? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जैसे बंगाल में। स्थान कहाँ है? बंगाल। स्वरूप कैसा था? स्वरूप अर्ध धार्मिक। अब आप पूछेंगे अर्ध धार्मिक क्या होता है? अर्ध धार्मिक मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। अर्ध धार्मिक विद्रोह था। ठीक, अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा था ये देखिए पहले। इसका नेतृत्व किसने किया था? और इसका नेतृत्व किया था करमशाह। कौन करेंगे? इसका नेतृत्व करेंगे करमशाह ने चलाया था। ठीक है, स्टार्टिंग किसने किया? करमशाह। बाद में कौन जुड़ेगा? बाद में कौन जुड़ रहा है इससे? जब बाद में करमशाह के बाद में इसमें एक और नेता आता है, टीपू मीर जुड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टीपू मीर। ठीक, ये रहा आपका विद्रोह। ठीक, ये बंगाल में हुआ था। ठीक, ये अर्ध धार्मिक था, इसमें भी कर लगाया गया था, इनको रोका गया था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। आगे देखिए, अब फरेजी आंदोलन क्या है? फरेजी आंदोलन या विद्रोह, जो भी कह लीजिए। ठीक, फरेजी आंदोलन ये भी होता कभी 1820 से 1858, ये चल रहा है लंबा। इसमें कई बार किया होगा, कई बार बंद हुआ होगा। ये देखिए, ये क्या है? फरेजी आंदोलन। ये इसका पहले जगह देख लीजिए, पहले स्थान का। फरेजी आंदोलन जो था ये पूरे मतलब बंगाल में ही हुआ था। ठीक है, ये क्या फरेजी आंदोलन कहाँ है? ये बंगाल में। कारण क्या था? किसानों से संबंधित था। क्या था? किसानों से संबंधित था। संबंधित किसानों से कैसे था? अब इसको देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। फरेजी किसानों का विद्रोह। ठीक है, इसमें क्या था ना कि जमींदारों के विरुद्ध था। क्या था? जमींदारों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? किसके था ये था जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए, जमींदारों के विरुद्ध होने का कारण क्या था? इसका जमींदारों के विरुद्ध होने का मेन कारण ये था, ये लोग बंगाल से अंग्रेजों को निकालकर मुस्लिम राज स्थापित करना चाहते थे। कौन? फरेजी लोग। क्या करना? अंग्रेजों को निकाल के मुस्लिम को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, और इनका नेता दादू मीर था। नेता कौन है पहले? अब देखिए, नेता है दादू मीर। अब कोई एक जगह से अंग्रेजों को हटा के बस मुसलमानों को बसाने की कोशिश करेगा तो वहाँ और से जाति के लोग होंगे, तो ऑलरेडी विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे। तो स्थापित इनका नेता मीर था। और समस्त भूमि का मालिक कौन? अब देखिए, इन्होंने क्या कहा था, जिसने नारा दिया था। कौन नारा दे रहा? यही, इसका नारा क्या था? नारा दिया था, समस्त भूमि का मालिक कौन? ठीक, ये कहा कि समस्त भूमि का मालिक कौन? तो यहाँ पे जवाब है कि समस्त कौन? खुदा है। ठीक है, कौन है? खुदा है। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये मुस्लिमों से प्रभावित आंदोलन है। ठीक है, बाद में ये बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अब कभी पूछ सकता है क्या है ये फिर बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गया? बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गया। ठीक है, सम्मिलित हो गया। अब इसका क्या उद्देश्य था? 1820 से 1858 तक चला था। स्थान था बंगाल, कारण था किसानों से संबंधित था। अब क्या था इसमें? अंग्रेजों को हटाकर ठीक मुस्लिमों को वहाँ बसाने की वो थी, इसीलिए ये विद्रोह वहाँ पे
हुआ था। ठीक, इसका मेन कारण ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब बहावी आंदोलन क्या था। बहावी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन बहावी आंदोलन में जो मेन पॉइंट है मैं आपको बस वही कराऊंगा। और दूसरे नंबर की बात, इसका नेता कौन था। इसका नेता मैंने आपको बताया दादू मीर। दादू मीर नेता किस आंदोलन का था, फरेजी आंदोलन का। स्थान क्या था, बंगाल। हुआ किस लिए था, मुसलमानों को वहाँ पे बसाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब बहावी आंदोलन, देखिए बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन 1830 से 60, 1830 से 60। ठीक है, ये देखिए इसको कहते हैं बहावी आंदोलन का समय। ठीक है, और बहावी आंदोलन ये राय बरेली के सैयद अहमद, पहले जगह देख लीजिए, स्थान यूपी का राय बरेली, बहुत प्रसिद्ध स्थान है राय बरेली। ठीक, ये इस सीट के लिए कभी बहुत मारा मारी चलती थी और जो थे। अब देखिए राय बरेली, इसके सैयद अहमद कौन था, इसका सैयद अहमद, इसके कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी रहेंगे, सैयद अहमद। ठीक है, और सैयद अहमद थे इसके क्या थे, नेता। नेतृत्व कौन कर रहा था, सैयद अहमद। ठीक है, इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, और ये अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और एक इनका कहने का ये मतलब था ना कि भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना भी था। यह एक पुनरुत्थान आंदोलन था, मतलब जो अंग्रेजों जो इसमें मुसलमानों का था वो पहले वाली रीति पे उनको लाने की ये कोशिश कर रहे थे और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों ने विरोधी अभियान चलाया। क्या इसका जो विरोधी बहावी विरोधी आंदोलन जब कर सभी बहावियों को सीथना एकत्रित किया 1860 में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। सीधी सी बात जानिए आप, 1860 में अंग्रेजों द्वारा विद्रोह दबाया गया। विद्रोह दबाया ही जाएगा बस। ठीक है, कोई विद्रोह सफल नहीं होने वाला है अभी। फिर कूका विद्रोह, क्या है, कूका विद्रोह आपका है, कूका विद्रोह। अब देखिए कूका और कूकी जनजाति वाला विद्रोह है वही वाला, 1840 से 1872 तक चलेगा ये, 1840 से 1872 ईस्वी तक ये चल रहा है। ठीक है, सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को, क्या है, सिख धर्म में, ये जो सिख का वालों का धर्म था ना, सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को। ठीक है, सब बुराइयों को क्या करना था, में समाज में सुधार करना था, सामाजिक सुधार करना था, सामाजिक सुधार। जो बुराई थी उसको सुधारना था, सामाजिक सुधार से क्या मतलब है। ठीक है, को लेकर शुरू किया गया। इसका नेतृत्व कौन था, सेन साहब और भगत जवाहर मल ने किया था। नेता कौन था, सेन साहब, ठीक, और जवाहर मल कौन थे, शेर शाह और कौन था, भगत जवाहर मल या जवाहर मल दोनों कह सकते हैं हम। इसके क्या थे, इसके नेता थे। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ठीक है, ये क्या था, ये हजारा में अपना मुख्यालय बनाए थे, हजारा में अपना ये मुख्यालय बनाए थे। फिर मुख्यालय बाद में इसमें राम सिंह कूका ने फिरोजपुर में इसका नेतृत्व किया। राम सिंह कूका भी एक इसके नेता थे। बाद में कौन थे, राम सिंह कूका, ध्यान रखिएगा, राम सिंह कूका एक तीसरा इसमें नेता आते हैं और फिरोजपुर में इसका नेतृत्व किया था। फिर क्या है, ये राम सिंह नामधारी आंदोलन चलाया। नामधारी आंदोलन अगर पूछ दे कोई कौन चलाया था तो राम सिंह ने चलाया था। ठीक है, और इसमें मद्य निषेध और गौमांस और क्या था, निषेध और वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। ठीक है, इसमें मद्य निषेध, गौमांस, ठीक, क्या निषेध है, और वृक्ष की पूजा करना था और महिलाओं के सम्मान की बात, समानता की बात कही गई थी। इसमें टोटल जितने भी इस धर्म में व्याप्त बुराइयां थीं उनको दूर करने का कार्य इस आंदोलन द्वारा किया गया था। चलाया किसके द्वारा गया था, सिख धर्म में व्याप्त बुराइयों को सेन साहब और भगत जवाहर मल थे। ठीक है, समाप्त किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके समाप्त किया जा रहा है राम सिंह कूका के द्वारा। और नामधारी आंदोलन किसने चलाया, नामधारी कौन है, ये राम सिंह कूका। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपके हो गए इतने कूका विद्रोह।
ये था नागरिक विद्रोह था भाई। ठीक है, इतने विद्रोह जब हैं, ये सब है नागरिक विद्रोह। ठीक, अभी बस आज नागरिक विद्रोह तक ही रखते हैं। आज इतना विद्रोह जितना था इतना कंप्लीट किया, 10 ठो। और अभी आगे की क्लास में मैं भारत में जो अन्य विद्रोह हुए थे छोटे छोटे, उसको आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।